आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सिवनी के सीताफल को बेहतर मार्केटिंग कर देश प्रदेश में लोकप्रिय बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 7 नवंबर से हो सकता है ठंड का एहसास, हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना। और ग्वालियर के टेकनपुर में 14 नवंबर से होगी 41वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो मंडला और जबलपुर जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी नागपुर से विशेष विमान द्वारा जबलपुर के डुमना विमानतल पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा मंडला के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री मंडला में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद जबलपुर आएंगे और यहां वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी इस दिन स्वर्गीय भगवतीधर वाजपेयी की स्मृति में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में सिवनी जंबो सीताफल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सिवनी जंबो सीताफल उत्पादक किसान और इसका प्रसंस्करण कर पल्प और अन्य उत्पाद बनाने वाली आजीविका मिशन की बहनों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ब्रांड की बेहतर मार्केटिंग कर देश प्रदेश में इसे लोकप्रिय बनाने के भी निर्देश दिए। सिवनी जिले में 656 हेक्टेयर क्षेत्र में 6500 मीट्रिक टन से अधिक सीताफल का उत्पादन होता है। सीताफल का वजन 600 से 700 ग्राम होने से इसका नाम सिवनी जंबो सीताफल रखा गया है। आजीविका मिशन की महिला सहायता समूह की सहभागिता से यहां सीताफल की पल्प यूनिट प्रारंभ की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुरैना में आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय कृषि मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कृषि मेला 11, 12 और 13 नवंबर को आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को दिशा देना ही कृषि मेला का उद्देश्य है। किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार ही अपनी खेती को अपनाएंगे तो खेती अवश्य ही फायदा का धंधा साबित होगी। कृषि मेले को बहुआयामी बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेले में 3 दिन में 33,000 किसानों के आने की संभावना है। उज्जैन में जंतर मंतर पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से वैदिक घड़ी का निर्माण कराया जाएगा। इस वैदिक घड़ी के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कल उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ यादव ने बताया कि ये घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों के आधार पर स्थिर होगी। प्रतिदिन सूर्योदय में होने वाले परिवर्तन और देश और दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होने वाला सूर्योदय भी सिंक्रोनाइज होगा। वैदिक घड़ी के एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग भी समाहित रहेगा। वैदिक घड़ी के बैकग्राउंड ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, राशिचक्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि रहेगा। देश के पहले मतदाता 106 साल के मास्टर श्याम शरण नेगी का आज सवेरे लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कालपा की निवासी थे। श्री नेगी का अंतिम संस्कार जिला प्रशासन द्वारा पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री नेगी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिन पहले डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज देवास जिले के बागली तहसील के ग्राम पुंजापुरा पहुंचे। राज्यपाल यहां सिकल सेल एनीमिया के स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर में पंजीयन काउंटर, गर्भवती स्त्रियों के काउंटर, ओपीडी में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए मरीजों से चर्चा की। श्री पटेल ने इस अवसर पर चर्चा में कहा कि आदिवासी समाज के लोग सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूक रहें। राज्यपाल ने कन्या छात्रावास पहुंचकर बालिकाओं को विभिन्न उपहार प्रदान किए। श्री पटेल ने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा कर बच्चों की दक्षता को बढ़ाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने ग्राम बरझाई में स्वसहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीणों से जनसंवाद भी किया। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। कुछ दिन हल्की ठंड पड़ने के बाद कल मौसम में हल्की गर्मी महसूस हुई। भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, राजगढ़, उज्जैन, दमोह और सागर में 33 डिग्री से ऊपर रहा। इंदौर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री के ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश में दिन और रात का तापमान इसी तरह बना रहेगा। 2 दिन बाद मौसम फिर बदलने लगेगा। 7 नवंबर से हल्की ठंड का एहसास हो सकता है और 8 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 90 लाख रुपए की लागत की 10 अतिरिक्त हीमो डायलिसिस मशीनों का विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। सुपर स्पेशलिटी के सहायक प्रबंध प्राध्यापक डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने बताया है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा 1000 डायलिसिस प्रतिमाह रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किए जाते हैं। 10 अतिरिक्त मशीनों के स्थापित हो जाने से आसपास के जिलों के मरीजों को भी डायलिसिस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, मानसिक अस्वस्थता और किडनी संबंधी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के उपचार और रोकथाम के बारे में विशेषज्ञों द्वारा रणनीति तैयार की गई है। आज मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में रणनीति पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राज्यों के मुख्य सचिव की कॉन्फ्रेंस में राज्य में नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के उपचार और रोकथाम के संबंध में किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया जाना है। इसके मद्देनजर प्रदेश में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति का समूहवार गठन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पृथक पृथक समूह से बीमारी की पहचान, उपचार और रोकथाम के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कार्य योजना पर चर्चा की। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल के अश्व स्कूल में 14 से 26 नवंबर तक 41वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, एमपी पुलिस सहित कुल 20 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए रूल्स कमेटी, कोर्स डिजाइन कमेटी, वेटनरी कमेटी का गठन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बीएसएफ अकादमी टेकनपुर के महानिदेशक पंकज सिंह के मार्गदर्शन में किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में रोजगार दिवस के मौके पर जिले के 6000 हितग्राहियों को 72 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ वितरित किए गए। इस दौरान एक जिला एक उत्पाद कार्यशाला भी लगाई गई। धार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। खंडवा के ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लोकेन्द्र सिंह बस स्टैंड का नवनिर्माण और मांधाता विधायक स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह तोमर की मूर्ति का अनावरण किया गया। अशोकनगर में कल जल संसाधन विभाग द्वारा जल संरक्षण पर जागरूकता के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रीवा में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए करहिया मंडी के डबल लॉक केंद्र से उर्वरक का वितरण किया गया। बालाघाट में इतवारीगंज स्थित परसिया साव जैविक सब्जी मंडी में 7 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से वाहन पार्किंग स्थल और मंडी परिसर का निर्माण किया जाएगा। राजगढ़ में 12 नवंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं के पास सहयोग की अपील की। निवाड़ी जिले के ग्राम विशनपुरा तिगैला के पास कल देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।